फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लटर के बारे में, यानी फ्लटर क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड लास्ट में कि हम लोग फ्लटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज फ्लटर, तो फ्लटर हमारा एक फ्रेमवर्क है, यानी एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फ्लटर हमारा गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। अब जो ऐप हमें फ्लटर बना के देता है वो हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स में रन करते हैं। कौन से दो प्लेटफॉर्म्स? मोबाइल यूजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एंड्रॉइड यूजर और एक होता है हमारा iOS यूजर। यानी फ्लटर जो हमें ऐप देगा वो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में रन करेंगे, एंड्रॉइड पर भी रन करेगा एंड iOS पे भी रन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लटर हमारा एक सिंगल कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं आपको, अगर एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना है और एक iOS ऐप डेवलप करना है, तो एंड्रॉइड के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं वो आनी बहुत जरूरी है, जैसे कि जावा एंड कोटलिन। तो इनकी हेल्प से आप एंड्रॉइड में ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप वही iOS की बात करते हैं तो iOS के लिए आपको स्विफ्ट लैंग्वेज आनी जरूरी है, तो ही आप iOS के लिए ऐप जनरेट कर सकते हैं। बट फ्लटर हमारा क्या है? फ्लटर के अंदर हम लोग को सिर्फ एक ही लैंग्वेज को पढ़ना है जो कि हमारी डार्ट है, यानी फ्लटर हमारा डार्ट के ऊपर काम करता है। डार्ट भी हमारी कुछ कुछ जावा और सी शार्प और सी प्लस प्लस से सिमिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यानी अगर हमने फ्लटर के अंदर डार्ट सीख ली तो हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऐप बिना किसी रुकावट के बना सकते हैं। तो इसी का मतलब हुआ कि ये सिंगल कोड बेस है, यानी इसमें हमें बाकी और लैंग्वेजेस यूज नहीं करनी है, सिर्फ एक डार्ट यूज करनी है एंड आपका पूरा एप्लीकेशन इस एक लैंग्वेज पे एंड्रॉइड में भी और iOS में दोनों में चल जाएगा। तो ये बात हो गई एक ब्रीफ कि फ्लटर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लटर के क्या बेनिफिट्स हैं हम लोग के रियल वर्ल्ड में। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि फ्लटर बहुत फास्ट है, यानी फ्लटर के अंदर हमें हॉट रीस्टार्ट एंड हॉट रीलोड की फंक्शनलिटी मिलती है, जिसकी हेल्प से हमारा जो ऐप डेवलपमेंट का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है एंड हमारा ऐप बहुत स्मूथली डेवलप होता है। दूसरी अगर बेनिफिट की मैं बात करूं तो ये सारे प्लेटफॉर्म में पोर्टेबल है, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी हेल्प से हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऐप तैयार करते हैं, यानी एंड्रॉइड में भी और iOS में भी। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज में काम करना है और वो हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स में चलती है। तो इसीलिए फ्लटर हमारा एक पोर्टेबल फ्रेमवर्क है जो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारा ऐप तैयार करके देता है। थर्ड बेनिफिट क्या है कि ये डेवलपर फ्रेंडली है, यानी फ्लटर के अंदर हम लोग को कुछ इनबिल्ट विजेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कुछ इनबिल्ट कंपोनेंट। जैसे आपने अगर HTML पढ़ा है तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी उसका हेडिंग हो गया, उसका पैराग्राफ हो गया, उसका एंकर टैग, ये सारे HTML एलिमेंट हैं। सेम उसी तरीके से फ्लटर में भी हमारे कुछ प्रीबिल्ट एलिमेंट्स दे रखे हैं, लाइक टेक्स्ट का एक अलग एलिमेंट है, पैडिंग का एक अलग एलिमेंट है, आइकन का एक अलग एलिमेंट है, बटन का एक अलग एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो डेवलपर्स को क्या करना होता है, सिर्फ इनको यूज करना होता है। तो इसकी वजह से उनका जो ऐप डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर दिखने वाला ऐप उनका तैयार हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक उसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से फ्लटर हमारी काफी ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लटर को हम लोग को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी गूगल क्रोम की स्क्रीन पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लटर इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना होगा, फ्लटर SDK डाउनलोड, एंटर दबाएंगे। सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है docs.flutterdev, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरा विंडोज है तो आपको विंडोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फ्लटर विंडोज 3.10.4 एक जिप फाइल दिख रही होगी, इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो हमारी जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इसे शो इन फोल्डर। तो यहाँ पे हमारी जिप फाइल आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करेंगे, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे, देन एक्सट्रैक्ट। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली सर्च में लिखना है CMD। हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आया है। ऑलराइट, अब आप इसमें डालिए फ्लटर, क्योंकि अभी अभी हमने अपना फ्लटर को इंस्टॉल किया है SDK को, तो यहाँ पे हमें शो होना चाहिए जब मैंने यहाँ पे फ्लटर लिखा एंड एंटर पे क्लिक करेंगे जब हम,
तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। यानी फ्लटर जो है हमारा, जो हमने इंस्टॉल किया, उसको जो एक्सट्रैक्ट करके जो उसकी फाइल है, दैट मीन्स उसका पाथ यहाँ पर अभी स्टोर नहीं हुआ है। यानी हमें क्या करना होगा, इसके पाथ को सेव कराना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टीज में जाना है। कैसे जाएंगे हमें क्या करना है, दिस पीसी में जाना है अपने, ठीक। उसके बाद मुझे राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो सेटिंग्स का आपको, अगर आप विंडोज 11 में है तो कुछ इस तरीके का पेज आपके पास आएगा, और अगर आप विंडोज 10 में है तो आपके में डायरेक्ट वो पेज आ जाएगा जो अभी मैं खोलने वाली हूँ। तो अब मुझे रखना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे, मैं क्लिक करूंगी एंड मेरे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम का ऑप्शन आ रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगी, ठीक। अब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक सिस्टम वेरिएबल होता है, यूजर वेरिएबल होता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास यूजर वेरिएबल में अगर पाथ नाम का कोई भी ऑप्शन या फिर वेरिएबल नहीं है तो हम उसे क्रिएट करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसी पाथ के वेरिएबल में अपने फ्लटर एसडीके के पाथ को ऐड कर देंगे। ओके, तो यानी मेरे पास पाथ नाम का वेरिएबल है, मुझे इसमें फ्लटर एसडीके के पाथ को क्या करना है, ऐड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, वापस से आ जाते हैं जहां पे हमारा फ्लटर जो भी था हमने इंस्टॉल किया था। मुझे इस पे क्लिक करना है, फ्लटर पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं बिन नाम का एक फोल्डर है, आप इस पे भी क्लिक कर लीजिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक का पाथ कॉपी करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मेरा एरो जहां जा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये पाथ आपका कॉपी हो गया, आप इसे कॉपी कर लेंगे। ऑलराइट, अब वापस से हम लोग आ जाएंगे अपनी सेटिंग्स पे, ठीक। हम लोग अपनी सेटिंग्स पे आ गए। अब हमें पाथ बना हुआ है, हमने डबल क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर कर दूंगी, मूव अप, ताकि ये आसानी से वो देख सके या फिर इसको एक्सेस कर सके। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगी, देन अगेन ओके पे क्लिक करूंगी एंड मैं ओके कर दूंगी। ऑलराइट, तो हमारा जो पाथ है वो सेट हो गया है। अब हमने जब अपना पाथ सेट कर लिया था तो मुझे क्या करना है, अब फिर से मैं यहाँ पे फ्लटर टाइप करूंगी एंड एंटर दबाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे कोई भी एरर नहीं मिला, यानी फ्लटर जो था उसका पाथ हमारे सिस्टम में अच्छे से सेट हो गया है, ठीक। तो अब हम फ्लटर को यूज कर सकते हैं। उसके लिए फ्लटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मुझे फुलफिल करनी चाहिए या क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होंगी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, मैं उसको कैसे जान सकती हूँ, फ्लटर डॉक्टर कमांड से। अब जब मैं फ्लटर डॉक्टर लिखूंगी तो वो मुझे बताएगा कि मुझे ऐसी कौन कौन सी चीजें चाहिए जो मेरे सिस्टम में होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगी, एंटर क्लिक करूंगी, तो वो एनालाइज करेगा एंड फिर मुझे बताएगा कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो मुझसे कह रहा है कि मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, यानी ठीक है। एंड उस एंड्रॉयड स्टूडियो की कोई टूल चेन नहीं है, तो जब हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तब अपने आप ये सारी चीजें हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी, आप फ्लटर में डेवलपमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो से भी कर सकते हैं एंड विजुअल स्टूडियो से भी कर सकते हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो से बताऊंगी इस सीरीज में, आने वाली सीरीज में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड से भी करना सिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है एंड लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे पहली वेबसाइट आई होप आपको दिख रही होगी, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ही दिख रहा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लेमिंगो, आप इस पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास कुछ इस तरीके से एक पेज आएगा, आपको इस बॉक्स को चेक करना है एंड देन डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लेमिंगो को क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है, अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो फ्लटर में हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो दोनों का यूज करके अपने ऐप डेवलप कर सकते हैं। इस सीरीज में मैं एंड्रॉयड स्टूडियो से डेवलप करना सिखाऊंगी, उसके आगे हम लोग VS कोड से भी डेवलप करना सीखेंगे। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट, उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन फिनिश। तो यहाँ पर हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट आया है, हमें क्या करना है, एक एक करके सबको एक्सेप्ट करते जाना है। उसके बाद हम लोग फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के, वो सारे कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर लेगा। तो अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है।
तो चलिए अब इसे चला के देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में लिखना है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे सामने आ रहा है। अब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का ये एक पेज दिखाई देगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी एक पेज दिखाई देगा जिसमें वो आपसे फ्लटर एसडीके का पाथ मांगेगा। तो उस पाथ को हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करेंगे आइए देखते हैं। जिस जगह आपने फ्लटर को डाउनलोड किया था उस फोल्डर को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्लटर मिलेगी, उस पर भी आपको क्लिक करना है। बस अब आपको ऊपर जहां पे डाउनलोड ये ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपका पाथ है फ्लटर का, इसे आप कॉपी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो आप डाल सकते हैं। हमारे लिए अभी प्रोजेक्ट ये क्या है, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट। ध्यान रखिएगा आप जो भी नाम लिखेंगे उसे स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। एंड अगर आपको इनके बीच में स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर दबा सकते हैं। शिफ्ट और जीरो के बगल में जो डैश होता है उससे आपका अंडरस्कोर आ जाता है। फिर आपको लिख देना है प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अपने नाम लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसको आपको क्लोज कर देना है। अगर आपको ये पॉपअप विंडो आ रही है यहां से क्रॉस कर देंगे। अब आपके पास क्या है, बाय डिफॉल्ट फ्लटर ने आपको एक प्रोजेक्ट का, एक ऐप का एक इंटरफेस बना के दिए है, यानी एक पेज बना के अपने आप से दिया है। जब आप प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करेंगे तो हर बार आपको ये फ्लटर का बेसिक एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहली बात जो मेन डॉट डार्ट फाइल होती है यही हमारी मेन फाइल है। यानी अपने जो भी प्रोजेक्ट को हम रन कराएंगे वो इस फाइल से रन कराएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी, आपको यहाँ दिख रहा होगा एकदम लेफ्ट में इस जगह पर pubspec.yaml। ये जो फाइल होती है हमारी, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। जितनी भी डिपेंडेंसीज, जितना भी फॉन्ट, जो भी इमेजेस आपको यूज करनी है वो सारी चीजें आप इस फाइल के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। इसलिए ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, अपनी इस मेन डॉट डार्ट फाइल को चला के देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इस प्रोजेक्ट को अपने दो तरीके से रन कर सकते हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी रन कर सकते हैं एंड आप लोग इसे एक वर्चुअल डिवाइस में भी रन कर सकते हैं, जो हम लोग अभी रन करके देखने वाले हैं। तो वर्चुअल डिवाइस अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नो डिवाइसेस दिखा रहा है, यानी कोई भी डिवाइस अभी यहाँ पर नहीं है, ना ही हमारा फोन है ना ही एमुलेटर है। तो हमें क्या करना है, एक वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना है। उसके लिए आपको आ जाना है इस जगह पर, आप देख सकते हैं इस एरो को, मैं होवर कर रही हूँ, डिवाइस मैनेजर दिख रहा है। तो ये डिवाइस मैनेजर है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको एक डिवाइस क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा डिवाइस चाहिए, मुझे चाहिए पिक्सल 4। तो मुझे पिक्सल 4 चाहिए, जिसके आगे मुझे प्ले स्टोर का आइकन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। देन मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसका क्यू, मैं क्यू पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29x86 जो भी लिखा हुआ है, एंड्रॉइड 10.0। मुझे इस पे क्लिक करके नेक्स्ट दबा दें। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट दबा दूंगी। अब ये डिवाइस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको फिनिश कर देना है। तो आपका जो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिवाइस मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसे रन करना है। तो आप ये प्ले बटन देख सकते हैं, तो मुझे इस पे क्लिक करना है। ऑलराइट, अब मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। तो यहाँ से हम लोग अपने मेन डार्ट को रन कर सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले हमारा डिवाइस हमारे सामने आ गया है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस स्क्रीन को। तो ये हमारा डिवाइस खुल के आ गया है। तो आप देख सकते हैं जब हमने अपना डिवाइस क्रिएट कर लिया था तो हमारे यहाँ पे उस डिवाइस का नाम आ रहा है पिक्सल 4 एंड इस जगह भी हमारे पास नाम आ रहा है पिक्सल 4। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, हम लोग अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल को रन करेंगे। कैसे रन करते हैं, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक प्ले बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी फाइल्स रन हो रही है, लॉन्च हो रही है। सारी जो भी एसडीके के, एंड्रॉइड एसडीके का जो भी चीजें उसे इंस्टॉल करनी है उसके अंदर वो रन कर रहा है एंड आपकी फाइल रन होके इस आपको जो इमुलेटर मैंने अभी आपको क्रिएट करना सिखाया है इसकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल सकता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। तो आई होप आपको अब दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। जो भी फ्लटर का उसने बाय डिफॉल्ट में बना के दिया था, तो ये आपका कुछ बाय डिफॉल्ट फ्लटर के द्वारा क्रिएटेड आपका प्रोजेक्ट है। इसमें उसका एक उसने टाइटल दे रखा है फ्लटर डेमो होम पेज, एंड एक बटन दे रखा है नीचे एकदम बॉटम में। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि कितनी बार आपने उस बटन को क्लिक किया है। तो ये हमारा फ्लटर का एक बेसिक प्रोजेक्ट है, जो आप जितनी बार आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपको एक इस तरीके का एक डेमो प्रोजेक्ट पहले से ही तैयार करके दे देगा। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको अभी इसी प्रोजेक्ट को जो हमें फ्लटर बाय डिफॉल्ट देता है जनरेट करके, उसे इम्यूलेटर से रन करना सिखाया है। बट इम्यूलेटर समटाइम्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लैगिंग जनरेट करता है। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है इन माय ओपिनियन कि आप अपने ही एंड्रॉइड डिवाइस पर अपने इस फ्लटर प्रोजेक्ट को रन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बस आपका एक एंड्रॉइड फोन चाहिए एंड आपके चार्जर के साथ जो आपको यूएसबी मिलती है वो चाहिए। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे फोन की मेन स्क्रीन होम स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हमें क्या करना है, बस हमें अपने फोन में सेटिंग्स पे जाना है। अब देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, सबसे लास्ट में जाएंगे आपको डेवलपर ऑप्शन दिखेगा। डेवलपर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे उसे ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपको उसमें यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है, जैसे कि मेरे में चेक दिखाई दे रहा है, आपको इसे ऑन करना है। एंड फिर वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी एंड वेरीफाई बाइट कोड ऑफ डिबगेबल। ये आपको तीन ऑप्शंस को ऑन करना है एंड यू आर गुड टू गो टू यूज योर एंड्रॉइड डिवाइस। यानी इतना करने के बाद आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस को यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे कि मुझे इस पेज को या फिर अपने इस अब मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अब अगर आप अपने डिवाइस को जब अपने यूएसबी जो आप जिससे आप चार्ज करते हैं उस चार्जिंग पोर्ट को जब आप अपने फोन में लगाएंगे एंड जो आपके पास जो एडेप्टर में लगा होता है यूएसबी, वो जब आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे तो आपको आपका फोन यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी आपका फोन है फिजिकल डिवाइस। क्या करना है, मुझे हमारा फोन हमें विजिबल है, हमें सिर्फ इसे रन करके देखना है। तो आपको बस रन मेन डॉट डाट पे क्लिक करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है एंड उसका जो भी आउटपुट है वो आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी के लिए अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट अभी रनिंग फेज में है। जब रन हो जाएगा देन आपके सामने एक व्हाइट कलर की स्क्रीन आएगी एंड उसके बाद जो भी आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट है वो आपको वहां सामने उसका आउटपुट दिखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अपने फोन की स्क्रीन पे रन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपके पास एक फ्लटर डेमो होम पेज नाम का ऐप है, जैसा मैं आपको बता चुकी थी इम्यूलेटर में। सेम वही आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और थोड़ा जल्दी रन हो जाता है, इसलिए भी मैं कहूंगी कि आप अपने फिजिकल डिवाइस को ही यूज करें। उसके बाद आप जब इस प्लस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एकदम बॉटम में राइट में आपको एक प्लस दिख रहा होगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो ये बताएगा कि आपने उस बटन को कितनी बार दबाया है। तो ये फ्लटर का बेसिक एक डेमो का प्रोजेक्ट है। तो जब जब आप नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तक वो आपको यही एक डिजाइन या फिर यही एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करके मेन डॉट डार्ट में बाय डिफॉल्ट देता है। Alright, so that's it for this video. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।